आज हम लोग यहूदी लोगों के इतिहास के बारे में जानेंगे। यहूदी लोगों का इतिहास एक जटिल और समृद्ध कथा है जो 3000 वर्ष तक फैली हुई है। यह लंबा और विविध इतिहास विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों और अनुभवों को समाहित करता है। यहाँ हम यहूदी लोगों के इतिहास के बारे जानेंगे, उन प्रमुख घटनाओं और विकासों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने उनकी पहचान, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को आकार दिया है। उत्पत्ति और प्रारंभिक इतिहास। यहूदी लोगों की उत्पत्ति बाइबल की कथा में निहित है, जो उनकी पहचान का केंद्र है। यहूदी परंपरा के अनुसार उनका इतिहास ईश्वर और इब्राहिम के बीच की अनुबंध से शुरू होता है, जो हिब्रू बाइबल, ईसाई धर्म में पुराने नियम के रूप में जाना जाता है, में एक केंद्रीय व्यक्ति है। परिशुद्धकरण की रस्म के प्रतीक इस अनुबंध ने ईश्वर और इब्राहिम के वंशजों के बीच एक विशेष संबंध स्थापित किया, जिन्हें यहूदी लोगों का पितामह माना जाता है। यह मूलभूत कथा उत्पत्ति की पुस्तक में वर्णित है। प्रारंभिक यहूदी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक 1300 ईसा पूर्व के आसपास मूसा के नेतृत्व में मिस्र से पलायन है। बाइबल के अनुसार इजरायली पीढ़ियों से मिस्र में गुलाम थे और लाल सागर के विभाजन सहित कई चमत्कारी घटनाओं के माध्यम से मुक्त हुए थे। यह घटना प्रतिवर्ष यहूदी हॉलिडे ऑफ पासओवर के दौरान मनाई जाती है। इजराइल का साम्राज्य, द किंगडम ऑफ इजराइल। लगभग 1000 ईसा पूर्व इजरायलियों ने राजा डेविड और उनके पुत्र सुलेमान के शासन के तहत इजराइल राज्य की स्थापना की। इस अवधि के दौरान यरूशलेम राजधानी बन गई और पहला मंदिर, जिसे सोलोमन के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, बनाया गया था। हालांकि राज्य अंततः इजराइल के उत्तरी साम्राज्य और यहूदा के दक्षिणी साम्राज्य में विभाजित हो गया। दोनों राज्यों को विदेशी शक्तियों के आक्रमण सहित विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रवासी और बेबीलोनियाई निर्वासन, डायस्पोरा एंड द बेबीलोनियन एग्जाइल। 536 ईसा पूर्व में राजा नबूकदनेस्सर के अधीन बेबीलोनियों ने यहूदा साम्राज्य पर विजय प्राप्त की और सुलेमान के मंदिर को नष्ट कर दिया। यह घटना, जिसे बेबीलोनियन निर्वासन के नाम से जाना जाता है, यहूदी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। कई यहूदियों को बेबीलोन में कैद कर लिया गया, जहां उन्हें एक विदेशी भूमि में अपने विश्वास और पहचान को बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ा। अपने निर्वासन के दौरान यहूदियों ने ऐसी संस्थाओं और प्रथाओं को विकसित करना शुरू किया जो बाद में यहूदी धर्म का केंद्र बन गईं। बेबीलोनियाई तलमूड, यहूदी कानून और नैतिकता का एक प्रमुख पाठ इस अवधि के दौरान संकलित किया गया था। 70 वर्षों के बाद फारसियों द्वारा बेबीलोन की विजय के बाद यहूदियों को यहूदा लौटने और दूसरे मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी गई। हेलेनिस्टिक और रोमन कॉल। इसके बाद की शताब्दियों में यहूदी लोगों को लगातार चुनौतियों और परिवर्तनों का सामना करना पड़ा। सिकंदर महान की विजय ने इस क्षेत्र में हेलेनिस्टिक प्रभाव लाया और यहूदिया में यहूदियों ने खुद को सेल्यूसिड साम्राज्य के शासन के अधीन पाया। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, विशेष रूप से मैकाबीज के नेतृत्व में हनुक्का के यहूदी त्योहार के परिणाम स्वरूप हुआ, जो दूसरे मंदिर के पुनर्समर्पण की याद दिलाता है। 63 ईसा पूर्व में रोमन गणराज्य ने यहूदिया पर कब्जा कर लिया और बाद में इसे रोमन साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। इस अवधि में यहूदी आबादी और रोमन अधिकारियों के बीच तनाव देखा गया, जिसके कारण कई विद्रोह हुए, जिनमें पहला यहूदी रोमन युद्ध 66-73 सीई भी शामिल था, जिसकी परिणति 70 सीई में दूसरे मंदिर के विनाश के रूप में हुई। यहूदी प्रवासी, द ज्यूइश डियास्पोरा, दूसरे मंदिर का विनाश। यहूदी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इसने यहूदी डायस्पोरा की शुरुआत को चिह्नित किया, जो पूरे रोमन साम्राज्य में और बाद में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यहूदी समुदायों का फैलाव था। यहूदी आबादी ने अपने नए वातावरण को अपनाया, आराधनालय और धार्मिक स्कूलों की स्थापना की। इस समय के दौरान टोरा का अध्ययन और रब्बिनिक यहूदी धर्म का विकास यहूदी जीवन का केंद्र बन गया। प्रवासी यहूदी समुदायों ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखी, भले ही उन्होंने अन्य सभ्यताओं के साथ बातचीत की और उन क्षेत्रों की संस्कृतियों में योगदान दिया जहां वे रहते थे।
इस अवधि में अलेक्जेंड्रिया, मिस्र में एक महत्वपूर्ण यहूदी आबादी की वृद्धि और हिब्रू बाइबल के ग्रीक अनुवाद सेप्टुअजेंट का विकास भी देखा गया। मध्य युग, द मिडल एजेस। मध्य युग के दौरान यहूदी यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में रहते रहे। उन्हें सापेक्ष सहनशीलता और तीव्र उत्पीड़न दोनों कालों का सामना करना पड़ा। इस्लामी दुनिया में, विशेष रूप से इस्लाम के स्वर्ण युग के दौरान, यहूदी विद्वानों ने ज्ञान को संरक्षित करने और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दर्शन, विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप में यहूदी अक्सर अलग अलग समुदायों में रहते थे जिन्हें यहूदी बस्ती कहा जाता था। कैथोलिक चर्च ने यहूदियों पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए, जिनमें कुख्यात रक्त मानहानि के आरोप भी शामिल थे, जिसके कारण हिंसक यहूदी विरोधी नरसंहार हुआ। धर्मयुद्ध और स्पेनिश धर्माधिकरण ने तनाव को और बढ़ा दिया। निष्कासन और उत्पीड़न। मध्य युग के दौरान यहूदी इतिहास की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक विभिन्न यूरोपीय देशों से यहूदियों का निष्कासन था। 1269 में यहूदियों को इंग्लैंड से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद स्पेनिश इंक्विजिशन के दौरान फ्रांस 1306 और स्पेन 1492 से निष्कासन किया गया। स्पेन से निष्कासन विशेष रूप से दर्दनाक था, जिसके कारण कई यहूदियों को ऑटोमन साम्राज्य, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के अन्य हिस्सों में शरण लेनी पड़ी। ज्ञानोदय और आधुनिकता, द एनलाइटनमेंट एंड मॉडर्निटी। 18वीं शताब्दी में ज्ञानोदय यूरोप में व्यक्तिगत अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में नए विचार लेकर आया। यहूदियों को यूरोपीय समाज में अधिक एकीकरण का अनुभव होने लगा और कई लोगों को नागरिकता और कानूनी समानता प्रदान की गई। मूसा मेंडेलसोहन जैसी प्रमुख यहूदी हस्तियों ने उस समय के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। 19वीं सदी में यहूदी मुक्ति आंदोलनों ने भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं को समाप्त करने की मांग की। यहूदी प्रबुद्धता, जिसे हस्काला के नाम से जाना जाता है, ने यहूदियों को अपनी यहूदी पहचान बनाए रखते हुए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्राप्त करने और अपने मेजबान देशों की भाषा और संस्कृति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जायोनीवाद और इजराइल राज्य, जायोनिज्म एंड द स्टेट ऑफ इजराइल। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में जायोनी आंदोलन का उदय हुआ, जिसने फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि की स्थापना की वकालत की। यूरोप में यहूदी विरोधी भावना और उत्पीड़न, विशेषकर रूस में नरसंहार के जवाब में, इस आंदोलन ने गति पकड़ी। 1948 में जायोनीवादी दृष्टिकोण को पूरा करते हुए और दुनिया भर के यहूदियों के लिए एक मातृभूमि प्रदान करते हुए इजराइल राज्य की स्थापना की गई थी। इजराइल की स्थापना यहूदी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसने यहूदी अनुभव में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इससे मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और तनाव भी पैदा हुए, क्योंकि इजराइल के निर्माण के साथ साथ फिलिस्तीनी अरबों का विस्थापन भी हुआ, जो आज भी एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। प्रलय और युद्धोत्तर अवधि, हॉलोकॉस्ट एंड पोस्ट वॉर पीरियड। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ नरसंहार मानव इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक है और इसका यहूदी लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। नाजियों द्वारा लाखों अन्य लोगों के साथ 6 मिलियन यहूदियों की व्यवस्थित रूप से हत्या कर दी गई। होलोकॉस्ट यहूदी विरोध के खतरों और अतीत के बारे में याद रखने और शिक्षित करने के महत्व की निरंतर याद दिलाने का काम करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहूदी बचे लोगों और विस्थापित व्यक्तियों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने की मांग की। नूर्नबर्ग परीक्षणों ने नाजी युद्ध अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया और दुनिया नरसंहार की सीमा के बारे में और अधिक जागरूक हो गई। 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना ने कई जीवित बचे लोगों को शरण प्रदान की और दुनिया भर में यहूदी समुदायों के लिए आशा की किरण के रूप में कार्य किया। समकालीन यहूदी पहचान, कंटेम्पोरेरी जूइश आइडेंटिटी। आज यहूदी लोग एक विविध समूह हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताएं, सांस्कृतिक प्रथाएं और भौगोलिक स्थान हैं। अन्य लोगों के अलावा रूढ़िवादी, सुधारवादी और धर्मनिरपेक्ष यहूदी भी हैं, जिनमें से प्रत्येक की यहूदी परंपरा की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं।
यहूदी पहचान अक्सर न केवल धार्मिक आस्था से बल्कि साझा इतिहास, संस्कृति और वैश्विक यहूदी समुदाय से जुड़े होने की भावना से भी परिभाषित होती है। इज़राइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर के विभिन्न देशों में महत्वपूर्ण यहूदी आबादी के साथ यहूदी प्रवासी यहूदी कहानी का एक अभिन्न अंग बने हुए हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में यहूदियों ने विज्ञान, राजनीति, मनोरंजन और व्यवसाय सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभाई है। निष्कर्ष: यहूदी लोगों का इतिहास विपरीत परिस्थितियों में उनके लचीलेपन और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। प्राचीन निकट पूर्व में अपनी उत्पत्ति से लेकर इज़राइल राज्य की स्थापना तक यहूदी लोगों ने धर्म, संस्कृति और ऐतिहासिक घटनाओं से आकार लेते हुए एक जटिल रास्ता तय किया है। उनकी कहानी अस्तित्व, दृढ़ता और एकमात्र भूमि और दुनिया में एक जगह की स्थायी खोज में से एक है। यहूदी लोग वैश्विक संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और उनका इतिहास सहिष्णुता, समझ और पूर्वाग्रह और भेदभाव की अस्वीकृति के महत्व के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। और हम भारतीय इस पुराने धर्म का समर्थन करते हैं।